जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी के दर्शन कैसे होते हैं, गुरु जी उनको कैसे दर्शन देकर गए। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि हर संगत की जर्नी अलग अलग तरीके की होती है। गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं कि हर संगत को किस रूप में दर्शन देने हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। चैनल के द्वारा जो सेवा कर रहे हैं और गुरु जी के सत्संग इतने अच्छे हमारी तरफ ला रहे हैं, हमें जो सुना रहे हैं, उनको भी जय गुरु जी। और सभी संगत जो सुनेगी सत्संग को, उन सभी का कल्याण करे गुरु जी, सभी का हाथ थामे रहें। ये मेरा सेकंड सत्संग है और मैं दिल्ली से हूँ। इस चैनल पर ये सेकंड सत्संग होगा। फर्स्ट मैंने रिटर्न में दिया था और अब मैं गुरु जी की ही आज्ञा है ये या होगी, उन्हीं की मर्जी कि मैं अब अपना सत्संग खुद ही ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ और उन्हीं की आज्ञा होगी, वही चाहते होंगे कि मैं शेयर करूँ, तो मैं ये सेकंड सत्संग भी शेयर करती हूँ। मैं शुरू करने से पहले उनका नाम लेना चाहूँगी, जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी का भला करे गुरु जी। गुरु जी जो है वो हमें जिस तरह से हमारी तरफ संकेत देते रहते हैं वो तो हम सभी जानते ही हैं, सबको अलग अलग तरीके से। हालांकि मुझे आज तक ऐसा तितली रूप दर्शन या कबूतर, मोर पंख का कई बार दिखे, बट मोर नहीं दिखे। दिल्ली में थोड़ा मुश्किल है, बट गुरु जी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को तो पॉसिबल करते ही हैं। बट कहते हैं ना कि सबकी जर्नी गुरु जी के साथ अलग अलग है और सबको संकेत देना, सबको मैसेज देना, वो सबकी अलग स्टोरी है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से करते हैं गुरु जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, अगर ये दर्शन नहीं होते हैं तो इस तरह से दर्शन नहीं होते, पर और बहुत तरीके से अपनी प्रेजेंस हमेशा गुरु जी फील करवाते ही हैं। आपके माइंड में थॉट डाल दें वो कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, वही एक बहुत बड़ा संकेत है, वही उनकी प्रेजेंस फील करने का। और जिस चीज़ को हम मान लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो या यूनिवर्स जो है, हमें वो ही देना शुरू कर देता है। अगर हमने मान लिया है कि गुरु जी एग्जिस्ट करते हैं और हमने मान लिया है कि वो हमारे साथ ही हैं, तो उनकी प्रेजेंस फील हुए बिना रहता ही नहीं है। और मैजिकल तरीके से ही यूनिवर्स हमें उनकी प्रेजेंस जो है वो फील करवाता ही है। वो गुरु जी की मर्जी से ही है और वो तो पूरे यूनिवर्स में बिकॉज ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर हैं, तो उनकी आज्ञा से वो अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा ही देते हैं। जो चीज़ आप मान लेंगे वो चीज़ हो ही जाती है। और गुरु जी तो एक पॉजिटिव आत्मा या परमात्मा आप जो कहें, तो वो तो है ही। जो चीज़ आप मान लेते हैं अच्छी, तो वो अच्छी तो होनी ही है। तो मेरा जो सेकंड सत्संग है वो इसी बारे में है कि गुरुजी ने कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जैसे पहले मेरे घर में खुद गुरुजी ने दर्शन दिए तिलक में, और अब जब हम उनसे प्रार्थना, हम तो लोग ऐसे ही हैं ना संगत, तो सब हम लोग दर्शन के भूखे होते हैं, उनकी प्रेजेंस, उनकी कृपा के भूखे हैं हम लोग, और होना भी चाहिए। तो हम लोग तो बस यही कहते रहते हैं ना कि चलो प्रेजेंस फील करवा दो, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है और एक हिम्मत आती है। तो हम लोग यही अरदास करते रहते हैं और उनको याद करते रहते हैं इसी तरीके से कि वो हमें कहीं भी अपनी प्रेजेंस फील करवा दे, दिख जाए, तो हमें एक हिम्मत रहती है। तो गुरुजी का जैसे हम स्वरूप साफ़ सुथरा रखने की हमेशा बात सुनते हैं, तो मेरे मन में भी आया कि हमें भी जो स्वरूप है घर में उसको साफ़ करना है। तो मंदिर की तो जैसे रेगुलर हम लोग सफाई करते ही हैं, तो गुरुजी का स्वरूप भी लगा कि चलो कुछ टाइम हो चुका है, अब तो स्वरूप को हमें क्लीन करना चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लीन करने लग गई, तो मैं जैसे चंदन का तिलक लगाती हूँ गुरुजी को, तो मैं देखती हूँ कि जो चंदन का तिलक है उसमें पूरी गणेश जी की आकृति उभर के आई है। और मेरे को पहली बार देखने में ही मुझे दिख गया था, बहुत विजिबल दर्शन हुए। तो
तो मेरा हाथ एकदम से रुक गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चंदन का जो तिलक है वो तो काफ़ी टाइम से इसे लगाया हुआ है, तो मुझे इसको गीले कपड़े से इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो जो मेरे हाथ में डस्टिंग करने के लिए या जो साफ़ करने के लिए जो कपड़ा था वो गीला था, और मैं उसको अच्छे से उसको क्लियर करने वाली थी तिलक को भी गीले कपड़े से। बट जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि तिलक में जो है गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, तो मेरा हाथ एकदम से रुक गया, और मैंने विद इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ही वो बहुत क्लियर दर्शन हुए। जो पहले तिलक में दर्शन हुए थे वो मुझे बहुत ही फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में ही मुझे बहुत विजिबल दर्शन हो गए थे, और ये भी गणेश जी का जो आकृति है वो बहुत क्लियरली विजिबल था। तो मूषक भी इनफैक्ट पूरा विजिबल था। मैं कोशिश कर यहाँ शेयर करूँगी ताकि सब संगत भी दर्शन कर सके। तो मैं उसी वक्त रुक गई और मैंने खूब शुक्राना किया, और गुरुजी जो है वो गणेश जी के साथ घर में गणेश जी के दर्शन उन्होंने करवाए। गणेश जी भी घर में अब विराजमान हैं, और गणेश जी जो है गुरुजी उनको लेकर आए, तो बहुत ही हम सोचते हैं कि सौभाग्य की बात है। शुक्राना किया और हमने गणेश आरती किया, और मोदक का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया। मैं इससे पहले एक बात ये भी इसमें शेयर करना चाहूँगी कि उसी रात जिस दिन मुझे ये दर्शन हुए, हम लोगों को ये दर्शन हुए अपने घर में, उसी रात मुझे जैसे मेरा ऐसा नहीं कि ड्रीम दर्शन जैसे कई बार लोगों को होते हैं कि आप ड्रीम में चले जाते हो फिर आपको ड्रीम में दिखते हैं। मेरा ये रहता है कि मैं आंखें बंद करूं सोने के लिए और मैं जाग रही होती हूँ, आई मीन कॉन्शियस स्टेट, पर मुझे आंखें बंद करते ही उनके दर्शन शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। शिव जी, कभी गुरु जी, और गुरु जी अलग अलग तरीके से संकेत देते हैं। कभी गुस्से में होते हैं तो आपके लाइफ में, क्योंकि अलग अलग इंसिडेंसेस होने वाले होते हैं ना, तो वो अपने तरीके से आपको समझा देते हैं। तो जिस दिन मुझे ये दर्शन हम लोगों को होने थे गणपति जी के उनके तिलक में, उस दिन गुरु जी हंस रहे थे और उनके हाथ में एक लड्डू था। तो ये दिखना, और फिर हमें तो लगता है लड्डू है तो ठीक है, स्वीट है तो मतलब अच्छा ही कुछ होने वाला है लाइफ में, ठीक है फाइन। और द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे हमें जो दर्शन होते हैं वो गणपति जी के, तो गणपति जी के साथ लड्डू बहुत एसोसिएटेड है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये दर्शन हुए और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये दर्शन हुए, और सभी का कल्याण करे गुरुजी ने जो बुलवाना होगा वो बुलवाएंगे अब इस सत्संग में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस, भले ही मुझे तितली रूप या मोर रूप या किसी भी और तरीके से नहीं फील हुआ, इट्स ओके, क्योंकि गुरुजी का अपना वे है हमें समझाने का, हमारे को अपनी प्रेजेंस फील कराने का। सो इससे बड़ा मुझे और क्या कुछ भी दर्शन मैं कह सकती हूँ कि दर्शन तो जैसे भी अच्छे से करवाएं वो तो गुरुजी के ऊपर है, पर इससे पॉजिटिव और क्या मैं साइन मांगूँ कि गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं उनके चंदन के तिलक में। और बस यही कामना है कि गुरुजी हमें मिल जाए। अगर वो हमारे साथ हैं तो वो सब को लेकर सारे भगवान, देवी देवता, सब लोग हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और सबका कल्याण करें, पूरी संगत का कल्याण करें, और बस हमारे साथ रहे। नया जो ये साल शुरू हुआ है उसमें हमें खूब चमत्कार देखने को मिले, खूब सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, और खूब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी हो और खूब अच्छी चीज़ें हो, और हम शुक्राना करते रहें, हम सत्संग करते रहें। शुक्राना करना हमारा ख़त्म ही ना हो, सत्संग हमारे ख़त्म ही ना हो, बस यही कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी भी भूल के लिए क्षमा चाहूँगी, गुरु जी से भी, संगत से भी अगर कोई हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी आपको गणेश जी के रूप में दर्शन देके गए। गुरु जी ने आपको ड्रीम में कैसे दर्शन दिए और गुरु जी आपको कैसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, ताकि जो भी गुरु जी से नई संगत जुड़ रही है वो भी गुरु जी के मिरेकल समझ सके, वो भी गुरु जी के आंसर्स समझ सके, वो भी गुरु जी के दर्शन कर सके। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है, इसलिए हमें हमेशा अपने सत्संग सुनाते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने मिरेकल्स के बारे में बताते रहना चाहिए
कि गुरुजी किस रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं, आपके साथ क्या क्या मिरेकल्स कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हर किसी को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।